मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है तो कानों पे पट्टी। जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है तो आंखों पे पट्टी। बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर चर्चा, लेकिन माहौल सिर्फ आंकड़ों का नहीं था। सदन में शब्दों के तीर चले, इतिहास के पन्ने भी पलटे गए और जंगल राज बनाम विकास की बहस फिर से गर्मा गई। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने ऐसा भाषण दिया कि सदन कुछ देर के लिए शांत भी हुआ और फिर शोर से गूंजा भी। संस्कृत के श्लोक से अपने भाषण की शुरुआत करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा कि जब वो सदन में खड़ी हैं, यही शब्द उनके मन में गूंज रहे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। उन्होंने कहा कि शिक्षा का बजट सिर्फ पैसों का दस्तावेज नहीं बल्कि भविष्य की रोशनी है। पुराने दौर का जिक्र भी उन्होंने किया कि जंगल राज पर हमला किस तरीके से हुआ। मैथिली ठाकुर ने विपक्ष की ओर देखते हुए सवाल किया कि क्या आपको वो बिहार याद है जिसे कभी जंगल राज कहा जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी, सरकारी स्कूलों की इमारत जर्जर थी, कई जगह ताले लटके हुए थे, बजट आता था लेकिन जमीन पर असर नहीं दिखाई देता था। जब मैं यहाँ इस विधानसभा में खड़ी हूँ तो मेरे मन में एक श्लोक गूंज रहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। यही बिहार रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर, अपमान से सम्मान की ओर और जंगल राज से बीडीओ साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। अरे बउआ, 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे एना कत जेबे, कार्यक्रम नहीं भ सके छे। लेकिन अभी बिहार में हम रात भर घूमते, रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पढ़ाई भी एक सपना थी, क्योंकि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। इस बयान पर विपक्षी बेंचों से आपत्ति की आवाजें भी उठी, लेकिन मैथिली ठाकुर रुकी नहीं। लालू पर सीधा हमला और तेजस्वी पर टिप्पणी भी की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से की। उन्होंने कहा कि उस समय के राजा को बिहार रूपी हस्तिनापुर की चिंता नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपने दुर्योधन की फिक्र थी। और फिर तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए उन्होंने दुर्योधन बताया। बस फिर क्या था, आरजेडी विधायक ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। सदन में तीखी नोकझोंक हुई, कुर्सियों से आवाजें आई कि ये शब्द वापस लीजिए। कुछ देर के लिए माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया। नीतीश मॉडल का जिक्र भी इस दौरान हुआ। शोर के बीच मैथिली ठाकुर ने अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने कहा कि जैसे महाभारत में युधिष्ठिर के शासन में शांति और व्यवस्था लौटी, वैसे ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा। उन्होंने खास तौर पर साइकिल योजना का जिक्र किया। कहा कि जब ये योजना शुरू हुई थी, विपक्ष ने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्हीं पहियों से सिर्फ सड़क की दूरी नहीं नापी, उन्होंने बेटियों को स्कूल तक पहुंचाया। साइकिल योजना और बेटियों की शिक्षा को लेकर उन्होंने बातचीत की। मैथिली ठाकुर ने कहा कि एक समय था जब लड़कियां घर से बाहर निकलने में भी असुरक्षित महसूस करती थी। आज वही बेटियां दरभंगा से पटना तक पढ़ाई के लिए सफर कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि साइकिल योजना ने ड्रॉप आउट रेट को घटाया, लड़कियों की स्कूली उपस्थिति बढ़ाई और शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया। उनके शब्द ये भी थे कि इन पहियों ने बिहार की बेटियों को सिर्फ स्कूल नहीं, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष मेज थपथपाता रहा, विपक्ष बीच बीच में टोकता रहा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी कि शिक्षा बजट पर चर्चा अब सिर्फ आंकड़ों की नहीं रही थी। ये बहस बन चुकी थी एक अतीत बनाम वर्तमान की, जंगलराज बनाम विकास की। मैथिली ठाकुर ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि आज बिहार में शिक्षा की लौ हर ओर जगमगा रही है। ये सिर्फ सरकार की उपलब्धियां नहीं है, बल्कि हर उस बेटी की जीत है जिसने मुश्किल के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। सवाल अब भी बाकी है, विपक्ष के अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष के अपने दावे भी हैं, लेकिन इतना तय है कि बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर यह चर्चा सिर्फ वित्तीय दस्तावेज तक सीमित नहीं रही है, ये बन गई है एक राजनीतिक संग्राम की कहानी।